का सीनियर मैनेजर ने बताया कि देखिए मेरे को जो है इस कस्टमर का, इस वेंडर का एक मेरे को रिकॉन्सिलेशन बना के दे दो। सिचुएशन ये है कि उस वेंडर का जो क्लेम का पेमेंट है वो दूसरे कस्टमर के बीआर से एडजस्ट हो गया, तो वो वेंडर को पेमेंट मिल नहीं रहा है। उनका कहना है कि देखिए हमारा जो है सो जितना आपने दिया हमने सर्विस दे दिया, लेकिन मेरे को इतना पेमेंट जो है 50,000 का कम मिला है, तो वो पैसा हमें क्यों मिला है? हमने ये बिल दिया, इसके अगेंस्ट इतना पेमेंट लिया, लेकिन हमें 50,000 का कम पेमेंट आया। अब आपका सीनियर मैनेजर जो है वो कहता है कि देखिए इसका आप रिकॉन्साइल करें और मेरे को बताएं। आप रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें ये देखते हैं कि ये जो वेंडर है वो केवल कंपनी का सर्विस देने का काम करता है। तो कंपनी जो है जो भी मटेरियल उस वेंडर को भेजता है, वेंडर वो मटेरियल लेके उनके कस्टमर को, कंपनी के जो कस्टमर हैं उनको सर्विस दे देते हैं जाके। तो मटेरियल जो कंपनी का सेटल होना है वेंडर के साथ में, तो जो डिफेक्टिव रखता है वो कंपनी को भेज देते हैं, और जो वैल्यू से उन्होंने इनवॉइस कंपनी ने बनाया उस वेंडर के नाम पे, डिफेक्टिव रिसीव होने के बाद उसको जीरो कर देते हैं। यही सर्विस का कंसर्न है कि इस तरह से होता है सेटलमेंट। अब हुआ ये कि वेंडर ने सर्विस दे दिया, अब यहाँ पे जो इन्होंने डिफेक्टिव भेजा, अगर उन्होंने 1,00,000 रुपये का भेजा है तो 50,000 रुपये का कंपनी ने जो है उसका क्रेडिट नोट इशू कर दिए, और 50,000 का है उन्होंने इशू नहीं किया है। अब हो सकता है कि उस यूजर ने कुछ गलती किया है, या हो सकता है कंपनी में कहीं प्रोसेस नहीं किया है। 50,000 रुपया उनके कस्टमर अकाउंट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब जो फाइनेंस के बंदा हैं जो दोनों चीज को देखते हैं, अब उन्होंने क्या किया, वो 50,000 जो कस्टमर में देखा कि बीआर में खड़ा हुआ है, उन्होंने उसके क्लेम का जो 50,000 रुपया है उससे एडजस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, कस्टमर जीरो हो गया। अब वेंडर जो है सो कह रहा है कि हमें 50,000 मिला नहीं। तो जब रिकॉन्सिलेशन किए तो उनको अपने सीनियर मैनेजर को बताया कि देखिए ये 50,000 रुपये का क्रेडिट नोट इशू कम हुआ है, जिस कारण जो है क्लेम का पैसा आपने एडजस्ट कर दिया है, तो प्लीज आप जो है कोऑर्डिनेट करें और इस क्रेडिट नोट को इशू करवाएं और उस वेंडर को 50,000 का पेमेंट करवाएं। अब वो सीनियर मैनेजर जो है आपको क्या करते हैं, तो वो आपसे फोन करके सब पूछ लिए, समझ लिए, सब कुछ हो गया। अब वो नेक्स्ट डे या कुछ दिनों के बाद वो फिर क्या करते हैं, एक अपना डाटा बना लेते हैं। अब वो डाटा बना के वो क्या करते हैं, तो रिप्लाई करते हैं उस वेंडर को कि देखिए ये जो है हमारा पूरे कस्टमर में जो है सो एडजस्टेड है, क्योंकि आपने ये 50,000 का कंजप्शन किया है और आपका जो ये 50,000 है इस कंजप्शन के साथ एडजस्ट हो गया। अब सिचुएशन दोनों हो गया कि रिकॉन्सिलेशन आपने कर लिया, एक्चुअल बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। अब वो मैनेजर जो है उसको सॉल्व नहीं करके वो क्या किए, उन्होंने अपना एक ये दे दिए कि क्लेम एडजस्टेड फ्रॉम बीआर, बीआर से एडजस्ट कर दिए। और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपका जो काम है सो आपको क्या लग रहा है, आपने ठीक किया है? आप ही से क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये पूछने के बाद और वो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ में कहेंगे कि देखिए इन्होंने जो है गलत काम किया, रिपोर्ट इस तरह से होना चाहिए, इन्होंने जो है इस तरह से हुआ। अब वो ये चीज नहीं बताते कि हमने इनको बोला था रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, जो एक्चुअल इशू कहां पे है। ये नहीं बोला था कि आप ये दे दो कि सिस्टम में अगर बीआर के साथ एडजस्ट हुआ है तो वो चीज आप रिप्लाई कर दो। तो आपने अगर उसके अनुसार काम किया, आपने काम करके तो दे दिया, लेकिन आपको क्या हुआ,
आप अपने मैनेजर के, जो आपके बॉस है रिपोर्टिंग के, उसके नज़र में आपका काम उन्होंने जीरो कर दिया कि आपको कुछ पता नहीं है, सारे काम आप गलत करते हैं। तो इस तरह के बंदे आपको प्रैक्टिकली में मिलेंगे। तो अब आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें तो उसके अनुसार ही तो काम करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक है कि जब इस तरह के मैनेजर आपको बोलते हैं और उसके बात में और काम में फर्क आता है, तो आपको क्या करना है, तो उनको बोलना है कि सर आपने जो है ठीक बोला है, हमने उसी तरह से काम करना है, लेकिन प्लीज शेयर ए मेल जो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप एक कृपया मेरे को मेल डाल दें, मैं उस मेल पे वो काम करके आपको रिप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा खराब लगेगा उनको सुनने में, लेकिन अगर आप ये कर देंगे तो आप पूरा काम परफेक्ट करेंगे, और आपको जो वो गलत बता रहा है कि बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, तो वो चीज़ उसका जो हेरा फेरी है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो वो बार बार इस तरह से आपको करते रहेंगे, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के नज़र में आप गलत काम दिखाते रहेंगे, और एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि हो सकता है आपका वो जॉब खत्म करवा दे कंपनी से, और आगे उसी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर से आगे मेल डलवा दे, आपका जॉब खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने का यही तरीका है कि उससे राइटिंग में लें, रिकॉर्डिंग में लें, इस तरह से कुछ ना कुछ आप अपने पास प्रूफ रखें और फिर उस पर काम अपना स्टार्ट करें। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।